हाँ जी, गुड इवनिंग सभी को। आ रही है आवाज? चलो, अब जहां तक हो गया था उसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। तो एक बार मैं जो लास्ट स्टेप आई थी वो लिख रहा हूं, आप लोग मैच कर लो, यही स्टेप आई थी ना? और मुझे बता देना। एक बार चेक कर लो, लास्ट स्टेप यही थी। चलो, हाँ जी, ये हमारी लास्ट स्टेप थी। अब इसके नीचे आप लोगों को एक लाइन लिखो। प्रति ऊर्जा परास, प्रति ऊर्जा परास व प्रति एकांक आयतन में, व प्रति एकांक आयतन में, प्रति ऊर्जा परास व प्रति एकांक आयतन में ऊर्जा अवस्था की संख्या, ऊर्जा अवस्था की संख्या को ऊर्जा अवस्था घनत्व कहते हैं, को ऊर्जा अवस्था घनत्व कहते हैं, जो हमसे हेडिंग के अंदर लिखा हुआ है। ध्यान देना, सुन, इसका मतलब क्या है मैं आप लोगों को समझाता हूँ। हाँ जी, चेक करना, देखिएगा, सुनिए। देखो, ये है डीएनई, ये क्या है? संख्या है। अब वो ऊर्जा अवस्था की ही संख्या है ये, पर हमें किसके अंदर लिखनी है? प्रति ऊर्जा परास। प्रति ऊर्जा परास का मतलब क्या है? ऊर्जा परास का इसके नीचे भाग लगेगा, यानी किसका? डीएनई के अंदर डीई का भाग लगाएंगे तो ये तो हो गया प्रति ऊर्जा परास। क्या हो गया? प्रति ऊर्जा परास। जैसे प्रति एकांक क्षेत्रफल बोलते हैं तो अपन क्षेत्रफल का भाग लगा देते हैं, तो ये तो हो गया प्रति ऊर्जा परास। अब आगे बोल रहा है प्रति एकांक आयतन। प्रति एकांक आयतन मतलब आयतन का भी इसके नीचे भाग लगेगा। अब देखो, हमने क्या लिया था? घन लिया था, और घन की सभी भुजाओं की लंबाई क्या होती है? सेम होती है। इसका मतलब घन का आयतन कितना होता है? ए क्यूब होता है। तो मुझे ए क्यूब का भाग और इसके अंदर क्या करना पड़ेगा? लगाना पड़ेगा, या वन अपॉन ए क्यूब से क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। तो यही क्या कहलाएगा? हमारे पास में ऊर्जा अवस्था घनत्व कहलाएगा। यही क्या कहलाएगा? ऊर्जा अवस्था घनत्व। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जेड ई से रिप्रेजेंट करते हैं। चलो बताओ, इसको समीकरण नंबर कौन सा दिया था? फिर नेक्स्ट समीकरण इसको दे देंगे अपन, फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं। हाँ जी, वन अपॉन ए क्यूब। अब डीएनई ये रहा, इसमें डीई का भाग लगाऊंगा तो ये तो कट जाएगा, डीई से डीई। तो क्या आएगा? ये पाई बटा दो 8 ma² एच स्क्वायर की पावर 3/2, और ये है ई की पावर हाफ। ठीक है, और इसको सोल्व करना चाहें तो सोल्व कर सकते हैं। चेक करो कैसे। ये ए स्क्वायर की पावर 3/2 है, दो से दो कट जाएगा, एक क्यूब बचेगा, और एक क्यूब से एक क्यूब भी क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो फाइनली ये आ गया पाई/2 8m/h स्क्वायर की पावर 3/2। चलो उतार लो इसे। हाँ जी, 4। इसको 4 देंगे, इसको 5, और 4 से मान किस में रखेंगे? 5 में रखेंगे। उतार लो। ये कौन सा लेक्चर है? लेक्चर नंबर कौन सा है ये किसी को पता है? लेक्चर नंबर कौन सा है किसी को पता है क्या? आज सारी क्लासें डालेंगे तुम्हारी।
एग्जाम भी कोई निर्धारित नहीं है डेट। हो गया। चलो, अब ये तो ऊर्जा अवस्था घनत्व कहा है ना, अब साथ के साथ इसके अंदर फर्मी ऊर्जा भी पूछा है ना। तो देखो लिखना इसके आगे, 0 केल्विन ताप पर, 0 केल्विन ताप पर अधिकतम ऊर्जा स्तर की ऊर्जा को, 0 केल्विन ताप पर अधिकतम ऊर्जा स्तर की ऊर्जा को फर्मी ऊर्जा कहते हैं, फर्मी ऊर्जा कहते हैं, फर्मी ऊर्जा कहते हैं। चलो देखो क्या होता है, सुनना। जैसे ये हमारे पास में एनर्जी लेवल हैं बहुत सारे, तो 0 केल्विन ताप पर वह एनर्जी लेवल जिसके ऊपर वाले सारे एनर्जी लेवल क्या हो, खाली हो, तो उस एनर्जी लेवल की जो मैक्सिमम एनर्जी होती है उसी को क्या बोलते हैं अपन, फर्मी ऊर्जा कहते हैं। जैसे मान लो ये वाला एनर्जी लेवल है, यहां तक भरा हुआ है, इसके ऊपर वाले सारे खाली हैं, तो इस एनर्जी लेवल की जो एनर्जी होगी 0 केल्विन ताप पर, वही क्या कहलाएगी, फर्मी ऊर्जा कहलाएगी। अब सुनो, अगर आपको, अगर मैं देखो ये जेड ई क्या है यहां पे, सुनना, ये जेड ई क्या है यहां पे, ये जेड ई है मेरे पास में ऊर्जा अवस्था घनत्व, और ये ऊर्जा अवस्था घनत्व भी क्या है, प्रति ऊर्जा परास प्रति एकांक आयतन में ऊर्जा अवस्था की संख्या है, मतलब एनर्जी स्टेट की संख्या है ये भी, प्रति ऊर्जा परास प्रति एकांक आयतन के अंदर। तो अब मुझे क्या करना है, यहां पे फर्मी एनर्जी ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ता है, इसको इंटीग्रेट करना पड़ता है। अगर मैं इसको जीरो से लेकर ई एफ एनर्जी लेवल तक इसको इंटीग्रेट कर दूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, जीरो से लेके ई एफ एनर्जी लेवल तक जितनी एनर्जी स्टेट होंगी उनकी संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो जीरो से लेके ई एन एनर्जी लेवल तक, सॉरी जीरो से लेके ई एफ एनर्जी लेवल तक जितनी एनर्जी स्टेट की संख्या है उसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, उसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करो, आप इसको इंटीग्रेट कर दो जीरो से ई एफ तक, जेड ई डी ई, तो यहां से आ जाएगा जीरो से ई एफ, इसका मान कितना है, पाई/2 8m/h² की पावर 3/2 e की पावर हाफ डी। अगर आपको जीरो से ई एफ एनर्जी लेवल तक एनर्जी स्टेट की संख्या ज्ञात करनी है, तो आप इसको जीरो से ई एफ तक क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो, क्योंकि ये तो क्या है जो हमें मिलती है वो डीई परास में मिलती है, उसको तो हमने प्रति एकांक परास बोला है ना, लेकिन जो हमको डी एन ई मिलता है वो किसके अंदर मिलता है, डीई परास में मिलता है। अगर हमको जीरो से ई एफ तक चाहिए, यानी फर्मी एनर्जी तक चाहिए हमको, एनर्जी स्टेट कितने हैं, तो हम क्या करेंगे, जीरो से ई एफ तक उसको इंटीग्रेट कर देते हैं और उसको किसके बराबर करते हैं, एन के बराबर करते हैं, ठीक है। चलो, तो ये जो जेड ई डी ई है ये क्या है, प्रति एकांक आयतन में एनर्जी स्टेट की संख्या है। तो मुझे ये जो प्रति एकांक आयतन में एनर्जी स्टेट की संख्या है ये डीई परास में है, अब मुझे तो जीरो से लेके फर्मी एनर्जी लेवल तक चाहिए एनर्जी स्टेट की संख्या, तो मैं इसको क्या करूंगा, जीरो से ई एफ तक इंटीग्रेट कर दूंगा, ठीक है। चलो इंटीग्रेट करते हैं, यहां से पाई/2 तो कांस्टेंट है, यहां से ये आ जाएगा 8m/h² की पावर 3/2, आज ई की पावर हाफ, जीरो से ई एफ, और ये हो गया ई की पावर हाफ, और चलो इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। ये हो गया ई की पावर हाफ प्लस वन, हाफ प्लस वन, जीरो से ई है, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं, पाई/2, एक में हाफ जोड़ोगे कितना आएगा, 1.5, 1.5 का मतलब होता है 3/2, 3/2 को ऊपर लेके जाऊंगा तो 2/3 हो जाएगा, मतलब इधर लगाऊंगा लिमिट, तो ई एफ की पावर 3/2, केवल ये बचेगा ना, 2 से 2 कट जाएगा, तो फाइनली एन इक्वल टू आ गया पाई/3, ठीक है। अब क्या करना है हमें, चेक करो,
ई एफ की पावर 3/2, इसको इसके नीचे ले आओ। तो यहां से हमें तो ई एफ ज्ञात करना है, ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो 3n/पाई की पावर कितना हो जाएगा ये 3/2। 3/2 इधर क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, इस पे 3/2 इधर क्या होगा 2/3, फिर कट जाएगा, तो ये 8m/h² बचेगा, जो ऊपर जाके कितना हो जाएगा h²/8m। तो ये आ गया फर्मी एनर्जी का फॉर्मूला, उतार लो। सही लिखा है फॉर्मूला, एक बार चेक कर लेना, एक बार सारे के सारे चेक कर लेना, ये फॉर्मूला मैंने सही लिखा है। सही लिखा है मुझे पता है ना, मत करो चेक। चलो हो गया। हाँ जी, क्वेश्चन लिखो ना, क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ ना, बोर्ड पे मैं ही लिख रहा हूँ, लिख लेना। लिथियम Li के लिए फर्मी ऊर्जा 4.70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तथा इलेक्ट्रॉन घनत्व 4.63 गुणा 10⁻28 प्रति मीटर क्यूब है, तो 3.15 इलेक्ट्रॉन वाले धातु के लिए इलेक्ट्रॉन घनत्व की गणना कीजिए।
चलो, हाँ जी, अब ये क्वेश्चन कैसे होगा, देखो सॉल्यूशन। जो फर्मी ऊर्जा है उसका फॉर्मूला होता है ई एफ इक्वल टू, अभी ज्ञात किया है हमने जस्ट, एच स्क्वायर बटा 8m 3n बट्टा पाई की पावर 2/3, यही किया है ना हमने सोल्व। अब सुनो देखो, इसके अंदर इसको ऐसे लिख सकते हैं, ई एफ इक्वल टू एच स्क्वायर बटा 8m 3/पाई की पावर 2/3 और n की पावर 2/3। अब मैं आपसे कहूंगा ये वाली वैल्यू आप डायरेक्ट याद रखो तो ज्यादा बढ़िया है। क्यों सर, इस वाली वैल्यू को डायरेक्ट याद करने के लिए क्यों कह रहा हूं मैं, परीक्षा में केवल n का मान ही रखना पड़ेगा, ये ऑलरेडी सोल्व कर रखा है हमने। इसका मान कितना आता है, 3.65 गुना 10 की घात -19 आता है। लेकिन ये मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर आता है, ध्यान रखना, ये एनर्जी जूल के अंदर नहीं आती। फिर अगर आप ये वाला मान रखते हो तो जो एनर्जी मिलती है वो किसके अंदर मिलती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर, ना कि जूल के अंदर। ठीक है, अब सुनो, ये आ गया। अब एक काम करते हैं अपन, सुनो, ई एफ वन, सुनना, ई एफ वन इसको कैसे लिख सकते हैं, 3.65 गुणा 10 की पावर -19 की पावर n1 की पावर 2/3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ई एफ टू लिखूं तो कैसे लिखूंगा मैं, ये भी यही आएगा, 3.65 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 n2 की पावर 2/3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलो डिवाइड कर लो दोनों को, ई एफ वन बटा ई एफ टू, डिवाइड करेंगे तो इससे कट जाएगा, तो ये आ गया n1 की पावर 2/3, इधर से आ गया n2 की पावर 2/3। अब गिवन क्या क्या है सुन लो भैया, आपको एक मान दे रखा है 4.70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिथियम के लिए, और इलेक्ट्रॉन संख्या घनत्व n1 ये भी दे रखा है। तो सर आपसे पूछ रहा है कि इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए इलेक्ट्रॉन संख्या घनत्व कितना होगा, मतलब ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये पूछ रहा है। तो आपको ये पूछ रहा है n2 पूछ रहा है, तो n2 की पावर 2/3 बराबर कितना आ जाएगा, n1 की पावर 2/3 ई एफ टू बटा ई एफ वन। तो यहां से n2 ज्ञात करोगे तो ये n1, इधर से बचेगा ई एफ टू बटा ई एफ वन की पावर 3/2, 2/3 इधर आएगा तो 3/2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब मान रखने हैं हमको, तो सुनना, n2 बराबर कितना आएगा, हाँ जी n1 कितना है, 4.63 गुणा 10 की घात 28 प्रति मीटर क्यूब है, ध्यान रखना। ये कितना है, ऊपर वाला 3.15 है और वो वाला कितना है, 4.70 है। इसको सॉल्व करने पर किसका मान मिलेगा, n2 का, उतार लो।
कितना है आंसर इसका? 2.71 इंटू 10 की पावर 28 आएगा ना, चेक कर लो। प्रति मीटर क्यूब इसका आंसर आएगा। चलो अगला क्वेश्चन लिखते हैं। यदि तांबे की ऊर्जा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो तांबे में मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व की गणना कीजिए। चलो फर्मी ऊर्जा है ना। चलो तो गिवन क्या है? ई एफ कितना है? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पूछा क्या है? एन पूछा है। फर्मी ऊर्जा का फॉर्मूला लगाओ। ई एफ बराबर होता है एच स्क्वायर बटा 8m 3n बटा पाई की पावर 2/3। या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, ई एफ बराबर 3.65 इंटू 10 की पावर -19 और n की पावर 2/3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही है ना। चलो तो हमको तो n की पावर n चाहिए, ई एफ बटा कितना आ जाएगा ये? 3.65 गुणा 10 की घात -19। n बराबर हो जाएगा ई एफ बटा 3.65 इंटू 10 की पावर -19 की पावर 3/2। 4/3.65 गुणा 10 की घात -19 की पावर 3/2, तो ये n आ जाएगा। उतार लो इसे। कौन से नंबर की क्लास है? किसी ने बताया नहीं, कोई लिखता नहीं है क्लास नंबर। सेकंड ईयर में तो सब लिखते हैं क्लास के ऊपर क्लास नंबर। हाँ जी 70वां है ये। एक ने 69 वो लिखा है। कन्फर्म 70वां है ना ये? और कोर्स में कितनी क्लास तक डल चुकी है?
चलो सही है, हाँ 70 वही है, कर लिया मैंने काउंट है ना। हाँ जी, तो इसका आंसर आएगा, कर लिया हो तो आपने, ठीक है, 3.6 इंटू 10 की पावर 28 है ना। प्रति मीटर क्यूब, क्योंकि एकांक आयतन के अंदर है ये संख्या। चलो ठीक है, क्वेश्चन लिखो अगला। 2021 में ही पूछा गया था ये आप लोगों को, पिछली साल ही न्यूमेरिकल। अगर एक चांदी के तार में 5.8 गुणा 10 की घात 28 चालक इलेक्ट्रॉन प्रति मीटर क्यूब हो तो इसके लिए फर्मी ऊर्जा, फर्मी वेग एवं फर्मी ताप ज्ञात करो। 2021 में ही पूछा गया क्वेश्चन था ये, है ना। चलो तो ध्यान देना सारे के सारे। सॉल्यूशन देखो, जो फर्मी ऊर्जा है उसका फॉर्मूला सबको पता है, क्या होता है, ई एफ इक्वल टू h² बटा 8m 3n π/2/3। ठीक है ना। अब इसे आप स्मॉल से लिखो चाहे कैपिटल से लिखो, ये आपके ऊपर है, ठीक है ना। तो यहां से इसका मैंने शॉर्ट बता रखा है आप लोगों को कि आप ये यूज कर सकते हो। स्मॉल ले लो चलो, और ध्यान रखना ये ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर है, ठीक है। तो आपसे एन दे रखा है, तो ये आ गया 3.65 इंटू 10 की पावर -19, और एन का मान कितना है, 5.8 गुणा 10 की घात 28 की पावर कितनी है, सॉरी की पावर 2/3। इसको सॉल्व करने पर तो हमको ई एफ मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे और ई एफ जो भी आएगा मैं लिख देता हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ये आएगा 5.47 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब दूसरा पूछ रहा है फर्मी वेव, जिसको हम वी एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। तो चूंकि ई एफ बराबर होता है ½ mv/f², तो वी एफ स्क्वायर बराबर 2 EF/m, तो वी एफ बराबर रूट के अंदर 2 EF/m। पर एक चीज ध्यान रखने की है, यहाँ जो ऊर्जा लिखी जाती है वो जूल के अंदर लिखी जाती है, जबकि ये ऊर्जा किसके अंदर है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। तो जब आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करते हो तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से गुणा करते हो। तो यहां जब आप वैल्यू रखोगे, यहां जब वैल्यू रखोगे तो सर ये बी एफ इक्वल टू 2, आप 5.47 रखकर करोगे तो गलत हो जाएगा। 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से गुणा करना पड़ेगा। m का मान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10 की पावर -31 होता है। तो यहाँ से वी एफ आ जाएगा आप लोगों को सॉल्व करने पर, मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना। ये आ जाएगा 1.39 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एक फर्मी ताप और पूछ रहा है,
इसको टी एफ से लिखते हैं, जो कि ई बराबर ई एफ बराबर होता है के टी एफ। टी एफ बराबर होगा ई एफ बटा के। तो यहाँ पे तो आप, यहाँ पे भी आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कन्वर्ट करोगे जूल में। ये क्यों करोगे जूल में कन्वर्ट, क्योंकि देखो नीचे वोल्टजमान गुणांक है, और वोल्टजमान गुणांक किसके अंदर होता है, जूल प्रति केल्विन के अंदर होता है, ठीक है ना, जिसका मान होता है 1.38 इंटू 10 की पावर -23। ये जूल प्रति केल्विन होता है, तो ये भी जूल होना चाहिए, तभी जूल से जूल कटेगा, तभी आंसर किसमें आएगा, केल्विन में। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा 3.64 इंटू 10 की पावर 4 केल्विन। उतार लो, लास्ट ईयर आया हुआ क्वेश्चन है, कोई पुराना क्वेश्चन नहीं है। चलो, 2019 का जो क्वेश्चन पूछा गया है न्यूमेरिकल, 2019 वाला, वो देखो, सोडियम की परमाणविक त्रिज्या, परम शून्यता पर सोडियम की फर्मी ऊर्जा ज्ञात करो। सुनो, अब देखो सॉल्यूशन,
देखो जो फर्मी ऊर्जा होती है उसका फॉर्मूला होता है ई एफ बराबर एच कट स्क्वायर बटा 8m। ठीक है, और ये होता है 3n पाई की पावर 2/3, 3n पाई की पावर 2/3। ठीक है, अब देखो ये जो n होता है n, है ना भाई, बाकी रिजल्ट तो आप ऐसे लिख सकते हो एच स्क्वायर बट सॉरी क्या लिख सकते हो 3.65 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 n की पावर 2/3। बाकी में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको फर्मी ऊर्जा पूछ रहा है ना, और हमको n की वैल्यू नहीं दे रखी, तो हमको n की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, ज्ञात करनी पड़ेगी। किसकी वैल्यू ज्ञात करनी पड़ेगी, n की वैल्यू ज्ञात करनी पड़ेगी, क्योंकि हमको क्या दे रखा है, सुनो, हमको इसने परमाणविक त्रिज्या दे रखा है। गिवन क्या है, हमको r गिवन है, और कितना गिवन है, 1.86 एंगस्ट्रॉम गिवन है। ठीक है, अब देखो जो n होता है कैपिटल N, ये स्मॉल n बटा a क्यूब होगा। क्या है, एकांक आयतन के अंदर ये वाली जो संख्या होती है ना n, ये प्रति मीटर क्यूब होती है। कैसी होती है, प्रति मीटर क्यूब होती है। कैसी होती है, ये प्रति मीटर क्यूब होती है, पहली बात। तो आप n इक्वल टू n अपॉन a क्यूब यूज करोगे। अब क्या होता है, जो यहाँ पे सोडियम की संरचना होती है वो अंत केंद्रित घनीय संरचना होती है। सोडियम की संरचना अंत केंद्रित घनीय संरचना होती है, अंत केंद्रित घनीय संरचना होती है। इसका मतलब ये हो गया कि उसके लिए n बराबर कितना होगा, 2 होगा, पहली बात। दूसरी बात, सोडियम के लिए देखो अंत केंद्रित घनीय संरचना के लिए r और a के बीच में जो संबंध था, जो हम पहली यूनिट के अंदर डिराइव करके आए थे, वो ये था। ठीक है, तो आप लोगों को यहां से a कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो ये कितना आएगा, 4r अपॉन रूट 3। ठीक है, तो अब इस कंडीशन के अंदर क्या करना पड़ेगा, देखो ये जो n है ये तो हो गया 2, और एक क्यूब का मान मतलब कि इसका क्यूब करूंगा मैं, तो इसका क्यूब करेंगे अपन, तो एक काम करते हैं, या पहले मान रख देते हैं इसके अंदर, है ना, तो 4r बटा रूट 3 का क्यूब, है ना, तो ऐसे लिख दूं मैं, रूट 3 का क्यूब और बटा 4r का क्यूब। ठीक है, ऐसा लिखा जाएगा। तो अब r का मान कितना है, वो ये रहा। अब आप इसको मीटर के अंदर कन्वर्ट कर लो, तो ये 1.86 इंटू 10 की पावर माइनस 10 मीटर हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहां से ये 2 और रूट 3 का क्यूब, और इधर से 4 इंटू 1.86 इंटू 10 की पावर माइनस 10 मीटर। तो यहां से जो n आएगा वो n फिर इसके अंदर रखोगे ना, समीकरण 1 के अंदर जब जाके ज्ञात होगा, तो इसको सोल्व करोगे तो ये आता है पूरा का पूरा, यहां से इसको सोल्व करना है मतलब, है ना, और फिर इस पर भी 2/3 पावर लगानी है, तब जाके आंसर आएगा। ठीक है, तो इसको सोल्व करना है, और जो भी मान आए उसको आपको समीकरण 2 में रखना है, या फिर ऐसे लिख दो, समीकरण 2 से मान 1 में रखने पर, आप लोग रख देना ना 2 से मान 1 में रखने पर, और इसे सोल्व कर लेना, तो आपको EF मिल जाएगा। या आप मुझे सोल्व करके बताओगे, ट्राई करना, ये 3.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आना चाहिए, 3.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये आना चाहिए। क्योंकि n क्या होता है, कैपिटल N प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, इसलिए मैंने n इक्वल टू स्मॉल n बटा a क्यूब किया है। अब सोडियम की जो संरचना होती है वो अंत केंद्रित घनीय संरचना होती है, तो उसके लिए n का मान 2 हो जाएगा। और एक संबंध ये होता है 4r इक्वल टू a रूट 3 अंत केंद्रित घनीय संरचना में, तो a ज्ञात कर लिया, n ज्ञात करके कैपिटल N ज्ञात करोगे, और वो इसके अंदर रखोगे, तब जाके EF कितना आएगा, 3.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। ये पूछा गया है 2019 के अंदर क्वेश्चन। तो फर्मी ऊर्जा पर कुछ बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, ये 2019 का क्वेश्चन था।
ठीक है, तो इसे कंप्लीट कर लेना। आज के लिए इतना ही, इसके आगे करेंगे कल। काफी क्वेश्चन करवा दिए आज।